यूक्रेन के डोनेट्स्क में देखिए रूसी बमबारी की खबर है। ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर भी ड्रोन से हमला हुआ। Тікай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Фініш! Я бачу. तो ये तस्वीरें आप देखिए, जंग के मैदान में सैनिकों को किस तरह के हालात से दो चार होना पड़ रहा है, कैसे बड़े पैमाने पर सैनिकों की जान जा रही है, कैसे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है जंग लड़ते हुए भी। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिनिश। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खार्किव के आसमान में बारूदी बारिश, हमले के बाद खार्किव में भी ब्लैकआउट हो गया है। तो आप देखिए एक एक करके तमाम शहरों से ऐसे हमले की तस्वीरें आ रही हैं। और इसके बाद जो ऊर्जा ठिकाने, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें पहुंचा है बड़ा नुकसान और ब्लैकआउट खार्किव में भी। और देखिए खार्किव के पावर स्टेशन पर भी बड़ा हमला हो गया है। ये खबर आ रही है, पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी हमले में पावर स्टेशन को भारी नुकसान की खबर है। तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, खार्किव पर रूसी अटैक को लेकर ही खार्किव पर रूस ने किया है भीषण हमला। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव, जो कि अंधेरे में डूब गया है। पूरे शहर में बिजली ठप है, हालात बेहद खराब। और वहीं खार्किव पर हमले के बाद का वीडियो भी सामने आ गया है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। बिजली सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमले के बाद घरों की लाइटें बुझ गईं, ब्लैकआउट हो गया। तस्वीरें आप देखिए। तो यूक्रेन जंग का नया चैप्टर ये नजर आ रहा है। जैसा हमने इससे पहले भी इस पर चर्चा की, किस तरह से टारगेट पर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं दोनों तरफ से। कहां कहां पर एनर्जी प्लांट पर अटैक हुआ रूस की तरफ से, या पहले जानिए। राजधानी कीव के सेंट्रेनर्गो प्लांट पर अटैक किया है रूस ने। इसके अलावा कीव ऑयल डिपो पर हमला किया गया। खार्किव में भी हमला हुआ, दूसरा बड़ा शहर है। यहां पर पावर प्लांट पर अटैक किया, दहला दिया। डोनबास में 8 पावर स्टेशन को तबाह किया है। इसके अलावा ओडेसा पावर सब स्टेशन पर भी हमला किया गया है। अब बड़ी बात क्या है यह आप समझिए, 60% बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। कीव समेत कई शहरों में इस वक्त ब्लैकआउट है। जी हां, तो आप देखिए कि जबरदस्त सर्दी दस्तक देने वाली है। और उससे पहले युद्ध के मैदान में कैसे गर्मी आई हुई है, किस तरह से दोनों तरफ से ही हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया है, ये आप देखिए। और लगातार ऑयल डिपो को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए रूस ने यूक्रेन में कहां कहां एनर्जी ठिकानों को तबाह किया है। अब हम आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। खार्किव में रूस ने थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया। इसकी वजह से खार्किव में मेट्रो सेवा ठप हो गई। नीप्रो में भी रूस ने थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया और इसकी वजह से पूरे नीप्रो में ब्लैकआउट हो गया। क्रेमेंचुक में हाइड्रो पावर प्लांट बर्बाद हो गया, यहां भी बिजली गुल हो गई। पोल्टावा में रूस ने गैस प्रोडक्शन साइट को तबाह कर दिया और इसकी वजह से इलाके में गैस की किल्लत शुरू हो गई है। रूसी हमले से ओडेसा में पावर स्टेशन भी जलकर भस्म हो गया है। कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट है। माइकोलेव की बात करें तो यहां पर यूक्रेन की पावर ग्रिड ध्वस्त हो गई है, जिससे कई इलाकों में हो गया है ब्लैकआउट। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अगर यही स्थिति रही तो यूक्रेन की अगर खास तौर पर बात की जाए, कितने दिन यूक्रेन टिक पाएगा? क्योंकि रूस तो बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन रूस का इलाका बहुत बड़ा है और यूक्रेन की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत छोटा है। या बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की डेट में अगर आप पूरी एनालिसिस करें कि किसको कितना नुकसान, तो यूक्रेन का नुकसान बहुत ज़्यादा है रशिया के बनस्पत।
और जिस तरीके से पावर स्टेशन, जिस तरीके से आपने लिस्टिंग की है, इसका इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कहीं ब्लैकआउट, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं और विंटर आ रहा है, जिससे कि आम नागरिक परेशान होगा। एक तरीके का दबाव बनेगा गवर्नमेंट पे, एक तरीके का यूक्रेन की सरकार को सोचना पड़ेगा, जेलेंस्की को सोचना पड़ेगा कि वो युद्ध को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आपका अपना देश का सम्मान अपनी जगह, लेकिन आप नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उनकी जो बेसिक नीड है, जो नेचर के खिलाफ इतना ठंड वहां पड़ती है, अगर एक दिन पावर नहीं आए तो क्या त्राही त्राही मच सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा पूरा सिटी ब्लैकआउट है, तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा, इसको समझने की जरूरत है। और ये कंटिन्यूअस रहने वाला, अगले 2 से 3 महीने में इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। और जब भी कोई रिहैबिलिटेशन का प्लान बनेगा, उसके ऊपर से फिर से अटैक होगा। तो आज की डेट में विंटर जैसे जैसे आता जा रहा है, सीवियर होता जा रहा है, रशिया की पकड़ बनेगी। रशिया इसी दबाव का इस्तेमाल करना सर, इसका चाहता एक है। पहलू यह भी है कि बिना ऊर्जा के जो डिफेंस प्रोडक्शन है यूक्रेन के अंदर हो रहा है, खासतौर पर ड्रोन का, उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हमने देखा भी है।